श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। कर्मकांड बाय विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं, बहनों, प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो प्रिय साथियों, मैं भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती के चरण कमलों का वंदना करता हुआ अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूँ। तो आज हमारी जो कक्षा का विषय है वह है कुंडली में सूर्य ग्रहण दोष का निर्माण कैसे होता है। तो मित्रों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सूर्य ग्रहण दोष के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सूर्य ग्रहण दोष आखिर बनता कैसे है। कुंडली में आप कैसे जानें कि कुंडली में सूर्य ग्रहण दोष बना हुआ है या नहीं। यदि सूर्य ग्रहण दोष बना है तो इसका क्या दुष्प्रभाव होता है और क्या इसका सटीक उपाय है, इस बारे में भी चर्चा करने हम यहाँ पर जा रहे हैं। दोस्तों, यदि आपको किसी ने कहा है कि आपके कुंडली में पितृ दोष है, तो जहाँ पितृ दोष यदि आपकी कुंडली में है, ऐसा किसी ने कहा है, तो इस बात की पुष्टि के लिए भी इस वीडियो को आप पूरा देखें। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले निवेदन है कि जो हमारे वीडियो पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि सूर्य ग्रहण दोष बनता कैसे है, या किसी के मुताबिक यह पितृ दोष है, वो बनता कैसे है। दोस्तों, कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं। 12 भाव में से कहीं पर भी सूर्य और राहु या फिर सूर्य और केतु साथ में आकर बैठ जाते हैं तो ये सूर्य ग्रहण दोष बनता है। या फिर कोई सूर्य राहु या सूर्य केतु की युति को ही पितृदोष भी कहते हैं। तो समझ में आ गया कि सूर्य राहु सूर्य केतु कहीं बनती है तो सूर्य ग्रहण दोष या पितृदोष इसे कहा जाता है। अब हम दोष कुछ भी नाम ले लें, सूर्य ग्रहण दोष या पितृदोष का नाम लें, प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी ही। ये प्रैक्टिकली देखा गया है। लेकिन हम यहाँ सूर्य ग्रहण दोष से संबंधित बातें कर रहे हैं। पितृदोष के नाम से क्यों नहीं बात कर रहे हैं, उसकी एक वजह है। मित्रों, जो सूर्य ग्रहण दोष है वह समझ में आता है कुंडली में यदि कहीं भी सूर्य राहु सूर्य केतु बैठे हैं, जिसे हम सूर्य ग्रहण दोष कह रहे हैं। जब वो बनता है तो उस व्यक्ति का जन्म सूर्य ग्रहण के आसपास हुआ है, इस वजह से सूर्य ग्रहण दोष कुंडली में बन गया। और यदि पितृदोष कहते हैं तो पितृदोष के पीछे कई कहानियाँ हैं, और वो कोई कहानियाँ मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। कैसी कहानियाँ हैं, एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। आपकी जो पीढ़ी है, चौथी, पाँचवीं, छठवीं पीढ़ी में कोई व्यक्ति है जिनकी अकाल मृत्यु हो गई, या उन्होंने फिर और किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जिसके पीछे कई बच्चों की जिम्मेदारियां थी। ऐसा मन गढ़ंत और सारे कहानियां हैं। ये तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया। आपसे किसी ने अलग तरीके से कही होगी, मुझसे अलग तरीके से किसी ने कही है। तो ये सब मन गढ़ंत कहानियाँ होती हैं। आपको तो पता भी नहीं कि 5वीं, 6ठी, 7वीं पीढ़ी में कुछ और हुआ है। गुरुजी, मुझे तो कुछ नहीं पता, आप कुंडली देख रहे हैं, कुछ उपाय बताइए। तो इसकी उपाय क्या होगी? तो 11,000, 21,000, 51,000 की पूजा कराइए, ये उपाय होंगे। तो ये जो लूटपाट है, इससे मुझे थोड़ी सी चिढ़ है, इसलिए मैं यहाँ पर हम सूर्य ग्रहण दोष का नाम लेंगे। अगर सूर्य ग्रहण दोष यदि कुंडली में कहीं बन रहा है तो इसके क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। मित्र, सूर्य जो हैं वो आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। आप जो भी बिजनेस करते हैं, आपका मान प्रतिष्ठा, आपका सम्मान, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो सूर्य को यदि ग्रहण लगा तो आपके
बिजनेस को ग्रहण लगा, आपके मान सम्मान को। उदाहरण, यदि सूर्य ग्रहण का निर्माण 11 हाउस में हो जाए। 11 हाउस क्या है? आपका गेन, जो रुपया कमाते हैं, प्रतिष्ठा कमाते हैं, बड़े भाई बहन ये हैं आपका 11 हाउस। सूर्य केतु वहाँ पर बैठे हैं तो व्यक्ति जो आय करे वो आय प्रॉपर न बन पाए, उस आय से असंतुष्टि व्यक्ति को रहे, तो इस तरह की प्रॉब्लम बन रही है। सूर्य केतु की दृष्टि जब 5वें घर पर जाएगी तो 5वें घर बुद्धि का स्थान है, तो इसमें कुछ न कुछ बुद्धि की चिंता सताती रहेगी। जो सोचने की मेमोरी है, जो सोचने की क्षमता है, अब ऐसे योग यहाँ पर बन रहे हैं। अब सूर्य राहु केतु कहीं भी साथ में रख लीजिए तो उस भाव से रिलेटेड दृष्टि पड़ रही है तो व्यक्ति को परेशानी होगी। तो आपने इस बात को जान लिया दोस्तों, परेशानी वो होगी, पर इसके क्या उपाय हैं एक बात बताना भूल गया, मैं बता देता हूँ। डिग्री पर मैं बहुत ध्यान देता हूँ, तो दोस्तों डिग्री ज़रूर देखें। या आप यदि सूर्य की डिग्री 1 है, 0 है, केतु या राहु जो साथ में बैठे हैं यदि उनकी भी इतनी ही है, तो यहाँ पर उनके पास कोई ताकत नहीं है खराब रिजल्ट देने का। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, दूरी बताती है, दूरी कितनी है। यदि सूर्य की डिग्री 0 है या फिर 1 है और राहु या केतु बैठे हुए हैं, उनकी डिग्री 28-29 है, तो यहाँ पर आप समझिए कि जो ग्रहण दोष है वो न के बराबर हुआ, दोनों की दूरी बहुत हो गई। ये बात आप समझ गए। मान लीजिए दोष बन गया तो उसको क्या सटीक उपाय हो सकता है? उपाय यही करेंगे कि राहु की स्थिति क्या है तथा सूर्य की स्थिति क्या है, हम दोनों में से देखेंगे कि कौन सा ग्रह खराब है, तो सीधी सी बात है उसे हम न्यूट्रल कर देंगे। तो प्रिय साथियों, अब मैं अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।